जो है सड़क का जो दावा किया था वो अभी बताया है मुश्ताक मिन्हाज साहब ने कि वो तो पहले ही मियां साहब बनवा चुके थे और उन्होंने किस कदर वफादारी का मुजाहरा किया। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई आप पे इल्जाम लगाते हैं कि अभी भी आप लोग जो है वो आपने देखा होगा एमपीए जो थी केपी असेंबली की, उनको बोतलें मार रहे हैं और उनको जो है जूते फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये दूसरी तरफ आपका ये तर्ज सियासत है और आज भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के जो अरकान थे उन्होंने वही शोर और हंगामा बर्पा किया। वो कह रहे हैं जो इंतशार पहले से चलता आ रहा है इतने अरसे दराज से। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज जो एहतजाज की बात हो रही है या ये कहा जा रहा है तशद्दुद पसंद है या ये कहा जा रहा है कि वो वन वे रोड बनाया गया सिर्फ और सिर्फ एहतजाज और ये मुल्क के अंदर दंगा फसाद करने के लिए, बात ये है कि अगर चोर को चोर ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। अगर आप अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर जाएंगे किसी जगह के ऊपर जहां पर आपको इजाजत ही नहीं है खड़े होने की जब तक आप वोट के जरिए मुंतखब ना हो जाएं, तो दूसरी तरफ से कानून की बालादस्ती करने वाली जो जमात है वो आवाज ना उठाए तो क्या करे। यहाँ पर मसला ये है कि ये अवाम का मामला है कि 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है। आपने देखा कि फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को हराया गया और आकर अगर फ्लोर के ऊपर ये बात की जा रही है कि इस फ्लोर के ऊपर खड़े होने का सिर्फ और सिर्फ हक उसे है जिसे अवाम ने मुंतखब किया है, और आप ये कहें कि ये बात ना करें, ये ना कहें कि ये चोर हैं, क्यों ना कहें, आप रसीदें दें, आप अपने जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आपने खरीदे हैं कौम मांगती है। और अगर कोई शख्स जिसमें थोड़ी सी भी गैरत है, नाम की चीज है, तो साहब सारे केसेस खत्म नहीं हो गए, वो आवाज उठाए। पैनामा के सारे केसेस तो खत्म हो गए ना, आपने देखा है वो तो बाकायदा अदालतों से खत्म हुए और वो कहते हैं पहले तो हमने फोटोकॉपीज की बुनियाद पर सजा दी थी एहतसाब अदालतों ने। देखिए, एहतसाब अदालतों ने जो सजाएं दी थी वो बिल्कुल कानून के मुताबिक दी थी। एहतसाब अदालतें हों या बाकी अदालतें हों, उनको जिस तरह से मैनेज किया गया है, लंदन प्लान जो एग्रीमेंट है उसके तहत आप देख लें कि किस तरह से एक इश्तिहारी मुजरम को प्रोटोकॉल मिला है, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर थे या बायोमेट्रिक वाला हमला गया या मुल्क के अंदर। साबका वजीर आज़म इमरान खान साहब भी थे, लेकिन उनको कभी प्रोटोकॉल जो है उसके हवाले से दरखास्तें देते रहे, लेकिन खान साहब की गिरफ्तारी तक इस्लामाबाद में जब भी वो आए अपनी सिक्योरिटी लेकर आते थे। क्यों दोहरा मेयार, एक मुजरम उसको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं और एक जिसको अभी तक सजा नहीं हुई वो मांगता रह गया, उसके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ, वो अपनी दरखास्त लेकर गया, उसकी FIR दर्ज नहीं होती साबका वजीर आजम की, और ये बात करते हैं कि इन्होंने आइन के ऊपर, कानून के ऊपर डाका डाला है, इन्होंने जमहूरियत का मजाक बनाया। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना वो फर्ज था, वो नहीं करवाए। कभी आप देखें कि कोई एक पटिशन PTI के अलावा PMLN या पीपल्स पार्टी कोई जमात लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी जगह के ऊपर गई हो या इन्होंने बात की। अगर हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो हम गद्दार हैं। अगर हम बात करते हैं, बड़ा भाई बहुत बेबाक सा जवाब आ गया है मुश्ताक साहब उनका। आज भी रिजर्व सीटें हम मांग रहे हैं, क्यों नहीं दी जा रही? सीटों का भी बड़ा अहम मामला है, पहुंच गए हैं ये खुद डाका इस्लाम में नाजायज है कि मैं मुश्ताक साहब ये जवाब दें।